अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टॉपर बनना है, अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ा फोड़ना है, आपके गोल कुछ भी हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर समय ना हो तो सेव कर लो, क्योंकि ये वीडियो ना कम्प्लीटली गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, सबको पता है कि मेरी सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या है, और उसके लिए आपने स्कूल और साथ में कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है। और ऐसा तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, तो फिर क्यों किसी का ए ग्रेड आता है, किसी का बी और किसी का सी ग्रेड आता है और कोई फेल हो जाता है? इसका क्या रीजन है? हो सकता है कि टाइम एनर्जी गलत जगह जा रहा हो, और इसलिए फोकस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, पढ़ाई में मन न लगना, ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। हर स्टूडेंट्स के पास एनर्जी और टाइम दोनों है, और ये टाइम और एनर्जी कहीं इधर तो नहीं जा रहा। गेमिंग, सोशल मीडिया, लव, पॉर्न और मास्टरबेशन, लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, अल्कोहल और सिगरेट, अगर इन चीजों में कोई भी फंसा है तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं बचती जिसे वो फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ाई कर सके या कोई स्किल सीख सके। देखो, स्टूडेंट्स को दो ही चीजें चाहिए जिनकी सबसे ज्यादा उन्हें जरूरत है। पहला कंसंट्रेशन और दूसरा मेमोरी। कंसंट्रेशन जिसे पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर सके, मेमोरी जिसे जो भी पढ़े वो लंबे समय तक याद रहे। और योगा के थ्रू ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है। यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो। योगा से मन शांत होता है, मन बाहरी विचारों से जल्दी विचलित नहीं होता, तो इससे एकाग्रता बढ़ती है और किसी भी चीज पर ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाती है। और एकाग्रता सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो इसे एक बार जरूर करके देखो, 100% परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और तब पढ़ाई में मन लगाने के लिए किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मन विचलित होना बंद होने लगेगा तो मन किसी भी चीज पर एकाग्र अपने आप होने लगेगा। दूसरा, मेमोरी यानी स्मृति। देखो, जब हमारे अंदर कोई गलत आदतें होती है और उसे हम लगातार दोहराते हैं तो उससे ब्रेन डैमेज होता है, और जब ब्रेन डैमेज होता है तो मेमोरी वीक होने लगती है। और योग गलत आदतों को धीरे धीरे खत्म करती है और अच्छी आदतें बनाने में मदद करती है। एक गलत आदत दूसरे गलत आदत को जन्म देती है, और एक अच्छी आदत दूसरे अच्छी आदत को जन्म देती है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी अच्छी आदतें डेवलप हो। तो अब मैं आपको 4 ऐसे योगाज के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी एकाग्रता और स्मृति को बढ़ा सकती है, साथ ही फिजिकली फिट बना सकती है और गलत आदतों को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। नंबर 1, भ्रामरी प्राणायाम। इस आसन को करते समय जब हम सांस छोड़ते हैं उसके साथ ही ध्वनि उत्पन्न करना होता है, जो गले में बिग ब्लैक बी की गुनगुनाहट जैसी आवाज होती है, यानी बड़ी काली मधुमक्खी की जैसी। यह आपके ब्रेन और बॉडी पर एक शांत प्रभाव पैदा करती है। भ्रामरी प्राणायाम के कई फायदे हैं। इससे फोकस, स्मृति और आत्म जागरूकता में सुधार होता है। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एग्जॉस्शन यानी थकावट को कम करता है। ये न्यूरॉन्स पर एक हेल्थी प्रभाव डालता है और कई सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। इसको कैसे करना है? आप फर्श पर या बेड पर पालथी मारकर या घुटनों के बल बैठे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आंख को बंद कर ले और पीठ को सीधा रखते हुए अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को धीरे से बंद करें। बस आपको बाहरी ध्वनि को रोकना है। उसके बाद अपनी तर्जनी और मध्यमा अपनी दोनों उंगलियों से आंख को धीरे से बंद करो। आंख पर ज्यादा जोर नहीं डालना, कुछ इस प्रकार। उसके बाद अपनी नाक से एक बड़ी सांस ले। जब सांस को बाहर छोड़े तो गुंजन की आवाज निकाले। ऐसा तब तक करते रहे जब तक आपको फिर दोबारा सांस लेने की आवश्यकता ना हो। उसके बाद फिर एक गहरी सांस ले और फिर जब सांस को बाहर छोड़े तो गुंजन की आवाज निकाले। और ऐसा 2 से 4 मिनट तक दोहरा सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये बहुत आसान भी है और सबसे इफेक्टिव भी। इसे हमेशा सुबह में और खाली पेट करें या किसी दूसरे समय आप खाने के 4 से 5 घंटे बाद कर सकते हैं। ये प्राणायाम सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि गुनगुनाने से शरीर, मन और आत्मा पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि गुंजन डिटॉक्सिफायर के रूप में कार्य करती है, जो दिमाग के सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर सकती है। नंबर 2, सूर्य नमस्कार। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को नमन करना। सूर्य नमस्कार इसलिए
सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक साथ 12 योग आसनों का फायदा देता है। इससे शरीर की लगभग हर पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। इसका क्या फायदा है? ये शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ाता है, बॉडी पोस्चर को बेहतर करता है और बैलेंस बनाने में मदद करता है और आपको फिजिकली फिट बनाता है। इसके 12 स्टेप कुछ इस प्रकार हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सूर्य की ओर फेस करके इसके हर स्टेप को किया जाता है। इन 12 स्टेप्स के बाद सूर्य नमस्कार की एक चक्र कंप्लीट होता है। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी बार चाहो दोहरा सकते। नंबर 3, पद्मासन यानी लोटस पोजीशन। ये एक क्रॉस लेग मुद्रा है, यानी प्रत्येक पैर को विपरीत जांघ पर रखना होता है और रीढ़ की हड्डी सीधा रखा जाता है। इस आसन में बैठकर आप अलग अलग प्राणायाम कर सकते हैं या ध्यान भी। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन लगातार अभ्यास से आसान हो जाता है। इस आसन में आप जितनी देर चाहो बैठ सकते हो। ये बैठने का एक परफेक्ट आसन है और साथ ही इसके कई फायदे भी हैं। पहला, मन की एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होने लगती है क्योंकि मन से धीरे धीरे गलत विचारें खत्म होना शुरू हो जाती है। बुद्धि बढ़ती है और सात्विक होती है। और भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। पद्मासन को सुबह में करे तो बेहतर है, वरना आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सुबह में करेंगे तो साथ में कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना तो पद्मासन में जब भी बैठे तो केवल सांस पर फोकस करें। धीरे धीरे सांस अंदर आते हुए और धीरे धीरे सांस बाहर जाते हुए, इस पर फोकस करना है। नंबर 4, सर्वांग आसन। ये आसन ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। इससे ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होता है और ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल जाता है, जिससे ब्रेन बेहतर तरीके से वर्क करता है। इससे स्किन भी ग्लो होने लगते हैं क्योंकि स्किन को भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल जाता है और साथ में पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है शीर्ष आसन। बट मैं आपको पहले शीर्ष आसन इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे शरीर और गर्दन में चोट भी आ सकता है। तो पहले आप नॉर्मल योगा की प्रैक्टिस करो, सर्वांग आसन करो। जब बैलेंस बन जाए और शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर आप शीर्ष आसन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्वांग आसन में कितने समय तक रहना होता है? स्टार्टिंग में 30 से 60 सेकंड, इतना काफी है। इसका रूल ये है कि पेट शौच के बाद पूरी तरह फ्रेश और खाली होना चाहिए, यानी कि इसका भी समय सुबह में है। अगर आप सुबह की सिर्फ 30 से 60 सेकेंड इसे देते हो तो आप कुछ ही समय में नोटिस करोगे कि आप पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हो, स्किन ग्लो हो रहा है और ब्रेन की वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़ रही है। इसे करना कैसे है? आपको फर्श या बेड पर लेटकर अपने दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार फैलाना है। फिर अपने दोनों पैरों के साथ नितंब को ऊपर उठाते हुए अपने दोनों हाथों से पीठ को सहारा देना है ताकि 90 डिग्री का एंगल बन जाए। स्टार्टिंग में 90 डिग्री का एंगल न बन पाए, लेकिन रेगुलर अभ्यास करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर 90 डिग्री का एंगल ना भी बने कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार इसका अभ्यास करो। तो ये 4 आसन गेम चेंजर साबित हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस के लिए। और देखना कि कुछ ही समय बाद बुरी आदतों से छुटकारा मिलने लगेगा और आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दोस्त कैसा लगा